भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर के आसपास खिलने वाला एक साधारण सा लाल फूल आपको रातों रात करोड़पति बना सकता है? तंत्र शास्त्र और प्राचीन ग्रंथों में एक ऐसे रहस्य का वर्णन मिलता है जिसे आज तक आम लोगों से छुपा कर रखा गया, क्योंकि जो भी इस रहस्य को जान लेता है, उसके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। आज हम उसी रहस्यमयी पौधे की बात करेंगे, गुड़हल का पौधा। आपने गुड़हल का फूल जरूर देखा होगा। ये लाल रंग का सुंदर फूल माता रानी को अत्यंत प्रिय माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस पौधे की जड़ और फूलों में साक्षात कुबेर का वास माना जाता है। लेकिन रुकिए, अभी जाकर इसे तोड़ने की गलती मत कीजिए। अगर आपने इसे गलत समय या गलत तरीके से छुआ, तो ये लाभ देने के बजाय नुकसान भी कर सकता है। गुड़हल में छुपी अद्भुत शक्ति। ब्रह्मांड की हर वस्तु की अपनी एक ऊर्जा होती है, एक कंपन फ्रीक्वेंसी होती है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ये जान लिया था कि कुछ विशेष पौधों में दिव्य ऊर्जा होती है, जो ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। गुड़हल का पौधा मंगल और सूर्य ग्रह से जुड़ा हुआ माना जाता है। जब किसी व्यक्ति का मंगल और सूर्य मजबूत होता है, तो उसे जीवन में राजयोग प्राप्त होता है। धन, सम्मान और सफलता स्वतः आने लगती है। सबसे जरूरी बात, सिर्फ पौधा लगाने से कुछ नहीं होता। इसे सिद्ध करने की एक गुप्त विधि होती है। तंत्र विद्या के अनुसार, अगर आपको कहीं गुड़हल का पौधा दिखाई दे, तो उसे एक विशेष तरीके से चुपचाप लेना चाहिए। चुपचाप का मतलब है, कोई आपको देखे नहीं, कोई आपको टोके नहीं। अगर किसी ने टोक दिया, तो इसकी सारी ऊर्जा समाप्त हो जाती है। रहस्यमयी कथा। प्राचीन समय में एक गरीब ब्राह्मण था। वो दिन रात माता लक्ष्मी की पूजा करता था, लेकिन उसकी गरीबी दूर नहीं हो रही थी। एक रात उसे सपने में एक सिद्ध योगी ने दर्शन दिए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, तेरे घर के पीछे जो पुराना कुआं है, उसके पास एक लाल गुड़हल का पौधा है। तू आधी रात को वहां जा और बिना पीछे मुड़े, बिना किसी को बताए, उसकी एक छोटी सी जड़ लेकर आ। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। वो रात के अंधेरे में गया, हाथ जोड़कर पौधे से अनुमति मांगी और उसकी एक छोटी सी जड़ ले आया। उसने उस जड़ को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दिया। चमत्कार देखिए, कुछ ही दिनों में उसके घर में धन की वर्षा होने लगी। वो इतना धनी हो गया कि उसकी 7 पीढ़ियां आराम से जीवन जी सकें। ये 2 बड़ी गलतियां कभी मत करना। भीड़ भाड़ या जल्दबाजी में फूल या जड़ तोड़ना। किसी के घर से बिना अनुमति पौधा लेना, ये चोरी है। ऐसा करने से फायदा नहीं, बल्कि नुकसान होता है। सही तरीका, गुप्त विधि। सबसे शुभ दिन, मंगलवार या शुक्रवार। समय, ब्रह्म मुहूर्त या रात का शांत समय। विधि, स्नान करें और साफ लाल वस्त्र पहनें। मन को शांत रखें, कोई लालच ना रखें। पौधे के पास जाएं, घी का दीपक जलाएं। हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे दिव्य वृक्ष, हे माता लक्ष्मी के स्वरूप, मैं अपनी दरिद्रता दूर करने के लिए आपके पास आया हूँ, कृपया मेरे घर पधारें। इसके बाद श्रद्धा से पौधे का छोटा भाग लें। अंतिम संदेश, प्रकृति में असीम शक्ति है, लेकिन उसका लाभ वही पाता है जो सच्चे भाव से जुड़ता है। लालच नहीं, श्रद्धा ही चमत्कार लाती है। ट्रांस में आ जाए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये आपके सच्चे भाव को दर्शाता है। इसके बाद आपको उस पौधे की एक छोटी सी टहनी से एक फूल या फिर मिट्टी के अंदर से बहुत ही छोटी सी जड़ निकाल लेनी है। ध्यान रखें कि पौधे को कोई नुकसान ना पहुंचे, उसे दर्द ना हो। बहुत ही कोमलता से इसे निकालिए। अब इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर लीजिए और बिना किसी से बात किए, बिना पीछे मुड़कर देखे, सीधे अपने घर के मंदिर में आ जाइए। ये सफ़र बहुत अहम है। रास्ते में चाहे आपको कोई भी आवाज़ सुनाई दे, कोई आपको पुकारे, आपको मुड़कर नहीं देखना है, क्योंकि माना जाता है कि ये नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं जो नहीं चाहती कि आप आगे बढ़ें, इसलिए वे आपको रोकने की कोशिश करती हैं। मंदिर में करने वाली विधि। घर के मंदिर में आकर उस जड़ या फूल को गंगा जल से धो लीजिए। उसके ऊपर थोड़ा सा कुमकुम लगाइए, अक्षत या चावल अर्पित कीजिए, फिर उसे एक साफ लाल रेशमी कपड़े में लपेट लीजिए। मंत्र जाप। अब आपको माता लक्ष्मी का ये मंत्र 108 बार जपना है। ओम श्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीम श्रीम महालक्ष्म्यै नमः। जाप पूरा होने के बाद उस लाल कपड़े की पोटली को
तिजोरी में या पर्स में या जहां आप धन रखते हैं वहां रख दीजिए। जिस दिन आप ये उपाय करेंगे उसके ठीक 21 दिन बाद आप अपने जीवन में बदलाव महसूस करेंगे। रुके हुए काम बनने लगेंगे, अचानक धन के नए रास्ते खुलेंगे, अनपेक्षित जगहों से लाभ मिलेगा। ये कोई जादू टोना नहीं है, ये ऊर्जा का विज्ञान है। गुड़हल की जड़ आपके घर में एक चुंबकीय ऊर्जा क्षेत्र बना देती है जो समृद्धि, सुख और सौभाग्य को आकर्षित करता है। ये उपाय तभी काम करेगा जब आप इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे। अगर मन में थोड़ा सा भी संदेह हुआ तो इसका फल नहीं मिलेगा। नकारात्मक ऊर्जा दूर करने का उपाय। अगर आपके घर में कलेश रहता है, पति पत्नी में झगड़े होते हैं, मन अशांत रहता है, तो गुड़हल का एक फूल पानी में डालकर उस पानी से स्नान करें। इससे शरीर की नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है, आपका आभा मंडल शुद्ध हो जाता है। और याद रखिए, एक नकारात्मक इंसान कभी धन आकर्षित नहीं कर सकता। कर्म का महत्व। लोग अक्सर पूछते हैं, क्या ये उपाय करने के बाद मेहनत करना छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। ये उपाय आपके रास्ते की रुकावट हटाएगा, नए अवसर देगा, लेकिन उन अवसरों पर चलना आपको ही पड़ेगा। जब उपाय काम ना करे। अगर गुड़हल का पौधा नहीं मिले या अचानक सूख जाए तो समझिए कि अभी समय अनुकूल नहीं है या कोई नकारात्मक ऊर्जा बाधा डाल रही है। ऐसे में 11 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करें, फिर उपाय दोबारा करें। हनुमान जी मंगल के कारक हैं और बाधाएं दूर करते हैं। दिशा का रहस्य। वास्तु ज्ञान। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर गुड़हल का पौधा पूर्व या उत्तर दिशा में लगा हो तो ये अत्यंत शुभ होता है। पूर्व दिशा सूर्य की ऊर्जा, उत्तर दिशा कुबेर की दिशा। जब सूर्य की किरणें गुड़हल के फूलों पर पड़ती हैं तो वो पूरे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त कर देती हैं। इसलिए जड़ लेने के लिए भी पूर्व दिशा वाला पौधा श्रेष्ठ माना जाता है। राजाओं का गुप्त रहस्य। पुराने समय में राजा महाराजा अपने खजाने में सोने चांदी के साथ एक लाल कपड़े में गुड़हल की जड़ और कुछ विशेष जड़ी बूटियां छिपाकर रखते थे, क्योंकि उन्हें इस रहस्य का ज्ञान था कि ये धन को आकर्षित करने की शक्ति रखता है। अंतिम संदेश। प्रकृति में अपार शक्ति है, लेकिन सही विधि और सच्ची श्रद्धा जरूरी है। विश्वास प्लस कर्म बराबर सफलता। वहाँ हमेशा एक लाल रेशमी कपड़े में गुड़हल की जड़ और कुछ खास जड़ी बूटियां छिपा कर रखी जाती थीं। राजाओं के राजगुरु उन्हें ये तांत्रिक उपाय बताते थे ताकि उनका खजाना कभी खाली ना हो और दुश्मन उनके राज्य पर कब्जा ना कर सकें। गुड़हल की जड़ एक रक्षक की तरह भी काम करती है। ये आपके धन को बुरी नज़र से बचाती है। आज के समय में जब लोग एक दूसरे की तरक्की से जलते हैं, तब ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी कमाई को नकारात्मक नज़रों से बचा कर रखें। जिस तिजोरी में गुड़हल की अभिमंत्रित जड़ रखी होती है, वहाँ काला जादू या बुरी नज़र असर नहीं करती। आकर्षण बढ़ाने का गुप्त तिलक। अब एक बहुत ही रहस्यमय प्रयोग सुनिए जो धन के साथ साथ आपके आकर्षण, पर्सनालिटी को भी बढ़ाता है। अगर आपको लगता है कि लोग आपकी बात नहीं सुनते, आप अपना काम निकलवा नहीं पाते, तो ये उपाय आपके लिए है। तिलक बनाने की विधि। रविवार के दिन गुड़हल का ताज़ा लाल फूल लाएं। वही नियम लागू, किसी को पता ना चले। उसे छाया में सुखाएं। सूखने के बाद उसका चूर्ण बना लें। उसमें थोड़ा शुद्ध सिंदूर और चमेली का तेल मिलाएं। ये एक शक्तिशाली तांत्रिक पेस्ट बन जाएगा। उपयोग। रोज सुबह नहाने के बाद माता दुर्गा का ध्यान करें और इस पेस्ट का छोटा सा तिलक लगाएं। परिणाम, लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, आपकी बातों में प्रभाव आएगा, व्यापार और डील में सफलता मिलेगी। अहंकार से बचें। ब्रह्मांड की शक्तियां बहुत संवेदनशील होती हैं। जब आप धनवान बन जाएं, कभी अहंकार ना करें। घमंड इंसान को पल भर में ऊपर से नीचे गिरा सकता है। अपने धन का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों की मदद में जरूर लगाएं। इससे ब्रह्मांड आपको और अधिक देने लगता है। ऊर्जा का नवीनीकरण बहुत जरूरी। जो जड़ या फूल आपने तिजोरी में रखा है, उसे हमेशा नहीं रखना चाहिए। हर साल दीपावली या होली की रात पुरानी जड़ को बहते पानी में प्रवाहित करें और नई जड़ स्थापित करें। इससे ऊर्जा हमेशा ताज़ा बनी रहती है।
घर की शुद्धता का महत्व। कई बार लोग कहते हैं हमने सब किया फिर भी फायदा नहीं हुआ। इसका सबसे बड़ा कारण है घर में गंदगी, कबाड़, नकारात्मक वातावरण। गुड़हल की ऊर्जा ऐसे घर में काम नहीं करती। उपाय: रोज सुबह शाम कपूर जलाएं, घर साफ रखें, सकारात्मक सोच रखें। सच्ची आस्था की कहानी। एक साधारण मजदूर था जो रोज दिहाड़ी पर काम करता था। उसने गुड़हल का रहस्य सुना, लेकिन उसके पास ना लाल कपड़ा न कोई मंत्र। फिर भी उसके मन में सच्ची श्रद्धा थी। वो शुक्रवार को उठा, नहा धोकर एक पुरानी साफ धोती का टुकड़ा लिया, मंदिर के पीछे गुड़हल के पेड़ के पास गया और बोला, हे माता, मैं गरीब हूँ, मुझे मंत्र नहीं आता, बस आप मेरे साथ चलो। उसने जड़ निकाली, कपड़े में बांधी और अपने पुराने संदूक में रख दी। कुछ ही महीनों में उसे ऐसा काम मिला कि वो धीरे धीरे अपने गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। ये कहानी सिखाती है, विधि से ज्यादा भाव जरूरी है। गुड़हल के रंगों का रहस्य। तंत्र शास्त्र के अनुसार गुड़हल के रंगों का भी अलग महत्व होता है। लाल गुड़हल धन, शक्ति, सफलता। सफेद गुड़हल शांति, बुद्धि, शिक्षा। अगर बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं तो उनके कमरे में सफेद गुड़हल का पौधा लगाएं या उसका फूल तकिए के नीचे रखें। अंतिम संदेश: सच्ची श्रद्धा प्लस सही विधि = चमत्कार। प्रकृति आपकी मदद करने को तैयार है, बस आपको सही तरीके से जुड़ना है।